सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो फार्मूला होता है CI का, CI इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? ये पीछे फार्मूला मैंने लिखवा दिया है लेकिन फिर से बता देता हूँ। लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया? क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले हम अगर देखें तो A बराबर होता है P1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, फिर यहां से देखिए वेयर मतलब जहां, वेयर A क्या है? अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में क्या बताया गया था? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन, ये तो बताया गया था। और यहां से देखिए P फॉर क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मूलधन। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? उसके बाद R क्या है? रेट। रेट का मतलब दर। ठीक है, और T का मतलब क्या है? टाइम। टाइम का मतलब है समय। इसके बाद एक फार्मूला और है, हम CI कैसे निकालेंगे? CI जो होता है वो होता है A माइनस P। मतलब क्या है? अगर हम A फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन, अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर दे? हटा दे या घटा दे। हटाने का मतलब क्या है? घटाना, सब्ट्रैक्ट कर दे। अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाता है? CI। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड हमको क्या क्या देखना है? क्वेश्चंस देख लेना है। इससे रिलेटेड क्या देखना है? क्वेश्चंस देख लेना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब इससे रिलेटेड हम क्या कर देख लेंगे क्वेश्चन। A बराबर होता है P1 प्लस R/100 की पावर T, वेयर A क्या है? अमाउंट मिश्रधन, P क्या है? प्रिंसिपल मूलधन, R क्या है? रेट दर, और T क्या है? टाइम समय। फिर CI कैसे निकालेंगे? अगर मिश्र धन में से हम मूलधन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला क्या है? पहला क्वेश्चन बोला गया है ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां से देखिए ₹500, इसका मतलब स्टार्टिंग में ये पैसे दिए गए, इसका मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल अर्थात मूलधन है। फिर 10% जिसमें परसेंट का साइन लगा होता है वो क्या होती है? रेट होती है। क्या होती है? रेट अर्थात दर होती है। फिर समय टी कितना दिया गया है? 2 वर्ष। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना है। बोला गया ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमने क्या बताया अभी? फार्मूला बताया गया A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर T। यही बताया कि नहीं बताया गया? फिर P की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो A की वैल्यू मिल जाएगी। P की वैल्यू 500 है। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10 बटे क्या चल रहा है? 100। और T कितनी है? T के स्थान पर क्या रखेंगे? 2। 0 से 0 काट सकते हैं, इस 0 से 0 को काट दिया। A बराबर 500 1 प्लस 1 बटे 10 की पावर 2। 500 यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। 10 और 1 का एलसीएम क्या हो गया? 10। 1 के टेबल में 10 आएगा 10 बार में, और 10 के टेबल में 10 आएगा 1 बार में। तो 10 एक अन्नम 10 और 1 एक अन्नम 1। समझाने के लिए क्या है, डायरेक्ट ऊपर हम 11 लिख सकते थे। A बराबर 500 हो गया 11 बटे 10 का स्क्वायर। 10 में 1 जोड़ दिया, 11 बटे 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 500। 11 का स्क्वायर अर्थात 11 का गुणा 11 से कितनी बार करना है? 2 बार। जब 11 का गुणा 11 से 2 बार करो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 10 का गुणा जब 10 से 2 बार करेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1020 1020, तो A की वैल्यू यहां से निकलेगी। 5 का गुणा किया 1 से, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 से किया 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 1, 5 एक अन्नम 5, 5 1 6। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 605। A की वैल्यू का मतलब क्या है? ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। हमको निकालना क्या है? CI निकालना। उसने पहले ही बोला है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अभी हमने चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बताया। CI क्या होता है? जब हम मिश्र धन से मूलधन को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो A हमारा कितना है? 605, और उसमें से P को सब्ट्रैक्ट करना है। P कितना है? 500। अगर हम 605 में से 500 घटाएं कितना आएगा बेटा? 105 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।